ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। सच या सत्य शायद संसार की भाषाओं का एक शब्द है जिससे हमारे अस्तित्व के यथार्थ का वो हर कोना जुड़ा हुआ है, जिससे इस एक दूसरे से भी स्वाभाविक रूप से सच एक डरावनी चीज भी है। सच का सामना करना भी कई मामलों में दुष्कर सा कार्य है। तथापि कोई भी आदमी अपने जीवन की ज्यादातर उपलब्धियों को सच से ही परखता है। इस अर्थ में सच एक ऐसी चीज है जिसे मान्यता के लिए ऐन्द्रिक बोध के 5 आधारों पर ही परखना पर्याप्त है। यद्यपि आधुनिक आविष्कारों ने सत्य के निर्धारण के लिए कुछ वैज्ञानिक उपकरणों का भी निर्माण कर लिया है। ये चौंकाने वाली बात लग सकती है, किंतु आप झूठ बोलते हुए दावा करें कि यही सच है तो विचार दर्शन से जुड़े शास्त्र, जिनमें तर्कशास्त्र, प्रतीक शास्त्र और दर्शन शास्त्र प्रमुखता से आते हैं, आपकी पोल खोलने में वैज्ञानिक उपकरणों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण सामग्री सामने ले आएंगे। सत्य का महत्व इतिहास की अनेक कथाओं में बताया जाता है। प्राचीन काल में तो युग का नाम भी प्रथमतः सतयुग बताया जाता है, जब सब लोग सच बोलते थे। वो युग सत्य के कारण स्वाभाविक, मधुर और मानव के अनुकूल था। ऐसी अनेक कहानियां हमें सुनने को मिलती हैं, जब सत्य के लिए स्वयं को कुर्बान करने वालों की कमी नहीं थी। लोग स्वयं आगे आकर सत्य की हिमायत में अपने बहुत से सुख विलास छोड़ देते थे। सच का ये रूप चाहे आज अविश्वास की सरहदें छूता हो, किंतु हमारे पारंपरिक जीवन में सच का महत्व हमेशा बना रहेगा, क्योंकि सच को जीवन का सबसे बड़ा दर्जा प्राप्त था। बस सत्य का महत्व स्पष्ट हो तो हमें अपने लिए मार्ग नियत करने में आसानी होती है। ये तो आधुनिक विज्ञान, आयुर्विज्ञान भी बताता है कि यदि हम सच का मार्ग न छोड़ें तो किसी प्रकार की व्याधि, दुख, चिंता, निराशा, हताशा हमारा पीछा नहीं कर सकेगी। मुक्त रहने के लिए भी सत्य अनिवार्य है। यस्य वाचिकं सर्वमान्मयं आंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्वमान्मयं आहार्यं चन्द्रतारादि तं वन्दे सात्विकं शिवम्। आहार्यं चन्द्रतारादि तं वन्दे सात्विकं शिवम्। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। अब आप मुनीश शर्मा से समाचार सुनिए। देश में 24,04,585 लोग कोविड-19 से उबर चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 66,550 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। फिलहाल भारत में संक्रमण मुक्ति की दर 75.27% है। पिछले 24 घंटे में 9,25,383 परीक्षण कोविड-19 की जांच के लिए किए गए हैं। कुल 3.63 करोड़ लोगों की जांच अभी तक की जा चुकी है। पीएम केयर्स फंड बिहार में 2 अस्पतालों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। दोनों अस्पताल 500 बिस्तरों वाले होंगे। ये मुख्यतः कोविड-19 की जांच और उसके उपचार के लिए होंगे। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ
सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की ओर से उपलब्ध कराए जाएंगे। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाद शहर में एक 5 मंजिला इमारत तेज वर्षा के कारण धराशायी हो गई। 2 लोगों के मरने और 15 के इमारती मलबे में फंसे होने की खबर है। एनडीआरएफ बचाव कार्यों में लगा है। भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश में 9,400 करोड़ रुपए की 35 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर तथा थावरचंद गहलोत भी इस अवसर पर उपस्थित थे। बेलारूस में तथाकथित चुनावी धांधली के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन अभी भी चल रहे हैं। बेलारूस की स्थिति को लेकर यूरोपीय परिषद ने एक आपातकालीन बैठक का भी आह्वान कर दिया है। माली के अपदस्थ राष्ट्रपति को हिरासत से रिहा कर दिया जाएगा। अफ्रीकी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल माली के उन सैन्य अधिकारियों से मिल चुका है जिनकी अगुवाई में वहां तख्ता पलट को अंजाम दिया गया था। इस प्रतिनिधिमंडल ने इन सैन्य अधिकारियों से अपदस्थ राष्ट्रपति की रिहाई की मांग की है। बायर्न म्यूनिख ने यूरोपीय कप फुटबॉल का खिताब जीत लिया है। उन्होंने लिस्बन में खेले गए फाइनल मैच में पेरिस सेंट जर्मेन को 1-0 से हरा दिया। विजयी गोल बायर्न म्यूनिख के किंग्सले कोमैन ने दागा और उनकी टीम ने इस तरह चैंपियंस लीग का ये फाइनल मैच जीत लिया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। ये समाचार हमें विदेश प्रसारण प्रभाग के वार्ता एकांश से प्राप्त हुए। मिट्टी ना फरोल जोगिया रू ले गया दिलां दा जानी ओए रू ले गया दिलां दा जानी हड सानू चकना पिया रू ले गया किते टकरे ते हाल सुनावा किते टकरे ते हाल सुनावा दुखां विच पाउण वालिया दुखां विच पाउण वालिया ओए रब वर्गा आसरा तेरा ओए रब वर्गा आसरा तेरा वसदा रहे मित्रा रब वर्गा ओ बूहे मार कले पैरों दे बूहे मार कले पैरों दे दुख बड़े यारियां दे दुख बड़े यारियां दे दुख बड़े यारियां दे दुख बड़े यारियां दे कोरोना वायरस के संक्रमण की कड़ी तोड़ने में होम आइसोलेशन का अहम भाग है। जो लोग प्री सिम्टोमैटिक हैं, यानी उनके लक्षण माइल्ड या ना के बराबर हैं, वो सेल्फ आइसोलेट करके घर पर अपना इलाज करा सकते हैं। होम आइसोलेशन कैसे करना है ये समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम भी सेफ रहेंगे और हमारे परिवार में जो लोग हैं
जो हमारे साथ हैं, हमारे घर में हैं, वो भी सेफ रहे। आइए समझते हैं होम आइसोलेट करने का सही तरीका। डॉक्टर से सलाह लेने के बाद अंडरटेकिंग साइन करके ही पेशेंट अपना इलाज घर पर शुरू कर सकता है। ध्यान रखें कि घर पर सेल्फ आइसोलेशन और परिवार को भी क्वारंटीन करने की सुविधा होनी चाहिए। सेल्फ आइसोलेशन में हर समय ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क पहन के रखना है, जिसको हर 8 घंटे या मास्क के गंदा या गीला हो जाने के बाद डिस्कार्ड कर देना है। अरे रुकिए, मास्क डिस्कार्ड करने से पहले 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट से डिसइंफेक्ट करना ना भूलें, नहीं तो संक्रमण से बचाने वाला ये मास्क वायरस को फैला सकता है। हाथों को साबुन और पानी से कम 40 सेकंड तक अच्छे से धोना है या अल्कोहल बेस्ड हैंड रब से सैनिटाइज करना है। ध्यान रखें कि पेशेंट घर के बुजुर्ग या गंभीर रूप से बीमार किसी परिवार के सदस्य के कांटेक्ट में ना आए और अपने आइडेंटिफाइड रूम में ही रहे। पेशेंट के साथ एक केयर गिवर 24 घंटे अवेलेबल होना चाहिए, जो डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर को अपडेट्स रेगुलरली देता रहे। पेशेंट के कांटेक्ट में आने के बाद हाथों को साबुन और पानी से 40 सेकंड तक अच्छे से धोना है या सैनिटाइज करना है। पेशेंट के साथ फिजिकल डिस्टेंसिंग, डिस्पोजेबल हैंड ग्लव्स, ट्रिपल लेयर मास्क पहनना और डिस्कार्ड करने के बाद प्रॉपर हैंड हाइजीन फॉलो करने जैसी सभी सावधानियां बरतनी हैं। साफ सफाई का ध्यान रखते हुए पेशेंट से निकले ओरल या रेस्पिरेटरी डिस्चार्ज के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना है। काफ़ी कॉमन आइटम्स होती हैं, जैसे कि डोर नॉब हो गया, टेलीफोन हो गया, उसको वैसे ही न छुएं, उसको स्टेरिलियम से या फिर फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम हाइपोक्लोराइट से साफ़ करें। और जो बर्तन होते हैं, जो कपड़े होते हैं धोने के, वो अलग से धोए जाएं। कि मरीज जो है आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखे। पेशेंट होम आइसोलेशन को मौजूदा गवर्नमेंट डिस्चार्ज पॉलिसी के अनुसार बंद कर सकता है। हाँ, यदि इस दौरान सांस लेने में कठिनाई, छाती पे दबाव या दर्द महसूस होना, होठों का नीला पड़ना, मानसिक भ्रम या खड़े होने में दिक्कत जैसे लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत ट्रीटिंग मेडिकल ऑफिसर को बताना चाहिए। केयर गिवर है, वो भी अपनी जिम्मेदारी समझें, चाहे वो उनको केयर की बात हो, खाने की बात हो, बाथरूम साफ करने की बात हो, या उनको मॉरल सपोर्ट करने की बात हो। सोशल सपोर्ट इस टाइम में बहुत बहुत ज़रूरी है और फिजिकल डिस्टेंसिंग भी साथ साथ करने की ज़रूरत है। मेरी तरफ से हम सब लोग अगर इकट्ठे जुट के ये काम करेंगे तो हम सब सेफ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। इन गाइडलाइंस और अपने मेडिकल ऑफिसर के इंस्ट्रक्शंस का सख्ती से पालन करें, ताकि हम अपने साथ साथ अपने परिवार और समाज का स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित कर सकें। और हाँ, इस कठिन घड़ी में पेशेंट का हौसला बढ़ाना, उसे सपोर्ट करना और भेदभाव न करना भी बेहद जरूरी है। कोरोना के संक्रमण की कड़ी तोड़ने के लिए शारीरिक दूरी आवश्यक है, दिलों की दूरी नहीं। एक बार माता कौशल्या ने शिशु को स्नान करा पालने में सुला दिया। जब स्वयं स्नान आदि से निवृत्त होकर रसोई में पहुंची तो वहां राम को भोजन करते पाया। चकित हुई, अभी थोड़ी देर पहले ही तो उन्हें पालने में पौढ़ाया था। दौड़कर पालने के पास पहुंची तो पुत्र को वहां सोया देखा। उसी क्षण उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखाया। अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, अनेक पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान आदि अद्भुत दृश्य देखकर, जिनके बारे में कभी सुना भी न था, माता को आश्चर्यचकित तथा डरी हुई देखकर श्री राम ने पुनः शिशु रूप धारण कर लिया। माता ने परम ब्रह्म का वो रूप देख
उनकी स्तुति करने में भी अपने को असमर्थ पाया। सभीत जोरे कर ठाड़ी, देखा जीव नचावई जाही, देखी भगति जो छोड़ई ताही। तन पुलकित मुख वचन न आवा, नयन मूदी चरणनि सिरुनावा। विस्मयवंत देखी महतारी, भये बहुरी शिशुरूप खरारी। स्तुतिकारी न जाई भय माना, जगत पिता में सुत करी जाना। हरि जननी बहु विधि समुझाई, यह जनी कतहु कहसी सुनु माई। बारे बारे कौसल्या, विनय करई करे जोरी। अब जनी कबहु व्यापई, प्रभु मोहि माया तोरी। बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीन्हा। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। चूड़ा करन कीन्हा गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारिउ सुकुमारा। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजीर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। कौसल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक
करें तनु आए, भूपति भी हंसी गोद बैठाए। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई। भाजी चले किलकत मुख, दधियो दन लपटाई। बाल चरितति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिन्ह कर मन इन्ह सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जने गुरु पितु माता। गुर गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पढ़ यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल निपुलीला। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन्ह बीथिन्ह बिहरहि सब भाई, थकित होहि सब लोग लुगाई। आइए सुनते हैं सामयिक वार्ता। विषय है विचार मंडलियों के माध्यम से प्रगाढ़ होते भारत आसियान के संबंध। आलेख डॉक्टर तितली बसु का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। भारत की एक्ट ईस्ट नीति तथा भारत प्रशांत दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए आसियान भारत नेटवर्क विचार मंडलियों AINTT का 6वां राउंड टेबल सम्मेलन गत सप्ताह वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया था। कोविड काल के बाद में इस वर्ष की चर्चाओं का फोकस आसियान भारत की साझेदारी को सशक्त बनाने पर था। AINTT की अवधारणा 2009 में भारत द्वारा की गई थी और इसका उद्देश्य सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर नीति सिफारिशों को प्रस्तुत करते हुए तथा जानकारी के अंतराल को संबोधित करके आसियान भारत की रणनीतिक साझेदारी को सशक्त बनाना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री दोन प्रमुद विनाई तथा आसियान के महासचिव दातो लिम जोक होई ने इस वर्ष के राउंड टेबल सम्मेलन में भागीदारी की। डॉक्टर जयशंकर ने तर्क दिया कि एक तरफ इस महामारी ने गंभीर प्रतिस्पर्धी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर तो दूसरी तरफ बहुपक्षवाद पर दबाव को बढ़ाया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोविड-19 वैश्विक व्यवस्था को क्या आकार देगा। भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया वैश्वीकरण में आपसी हित रखते हैं। विदेश मंत्री ने अपने भाषण में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए कोविड-19 महामारी से उत्पन्न होने वाली अभूतपूर्व चुनौतियों को रेखांकित किया। वैश्विक अर्थव्यवस्था की अनुमानित हानि 5.8 से 8.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच या फिर लगभग 6.5 से 9.7% तक की हो सकती है। कोविड-19 ने आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन
तथा विविधता पर चिंताओं के मामले में विश्व की अर्थव्यवस्था में स्वाभाविक जोखिमों को अधिक सुस्पष्ट किया है। आर्थिक सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का एक मुख्य घटक है, जिसमें व्यापार तथा प्रौद्योगिकी शामिल है। इस संदर्भ में डॉक्टर जयशंकर ने आगे कहा कि रणनीतिक स्वायत्तता की संकल्पना वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण है तथा इसमें एक व्यापक पुनर्संतुलन बनाने तथा एक न्याय संगत विश्व की आवश्यकता है। स्वास्थ्य जोखिमों को कम करना तथा एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण एक वरीयता है। आत्मनिर्भर भारत का दृष्टिकोण तटस्थतावाद या संरक्षणवाद का समर्थन नहीं है, बल्कि ये प्रेरित करता है कि एक आत्मनिर्भर भारत के पास विश्व को देने के लिए बहुत कुछ है। एक प्रबल आर्थिक शक्ति के रूप में आसियान तथा भारत दोनों को कोविड के बाद की दुनिया में एशिया के भविष्य को आकार देने की आवश्यकता है। थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री दोन प्रमुदविनाई ने अपने भाषण में आसियान भारत की रणनीतिक साझेदारी में साझा करने के मूल्य को रेखांकित किया। उन्होंने भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना, मानव पूंजी विकास, क्षेत्रीयतावाद तथा उप क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम समेत आपूर्ति श्रृंखला, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी तथा मूलभूत संरचना वाले सहयोग के 5 मुख्य क्षेत्रों के सुझाव दिए। इसके उदाहरण स्वरूप अयेया वाडी चोपराया मेकोंग आर्थिक सहयोग रणनीति SCMECS तथा मेकोंग गंगा सहयोग MGC, समुद्री पर्यावरण तथा आपदा प्रबंधन और विषाणुरोधी औषधि तथा टीके के अनुसंधान तथा विकास को लिया जा सकता है। हालांकि AINTT का ये संस्करण वर्चुअल था। विगत में हुए 4 राउंड टेबल सम्मेलन की मेजबानी नई दिल्ली, वियंतियान, हनोई, कुआलालंपुर तथा जकार्ता ने की थी। AINTT के इस संस्करण का सह आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय तथा विकासशील देशों के अनुसंधान और सूचना व्यवस्था RIS, आसियान अध्ययन केंद्र ASC तथा चुलालोंगकॉर्न विश्वविद्यालय के सहयोग से थाईलैंड के विदेश मंत्रालय ने किया था। कोविड-19 काल के बाद आसियान भारत के संबंधों तथा वैश्विक व्यवस्था के परिवर्तित होते भूदृश्य को चर्चा के मुख्य विषयों में शामिल किया गया। कोविड-19 काल के बाद आसियान तथा भारत के लिए अवसरों के रूप में उभरती मूल्य श्रृंखला, चौथी औद्योगिक क्रांति, 4IR के आसियान भारत की साझेदारी को बढ़ावा देना, हिंद प्रशांत पर आसियान के दृष्टिकोण AOIP तथा हिंद प्रशांत महासागरीय पहल IPOI, अनुपूरक तथा सहयोग आसियान भारत के संबंधों में आगे के मार्ग हैं। दक्षिण पूर्व एशिया भारत की एक्ट ईस्ट नीति का मुख्य स्तंभ है। एक उन्मुक्त, खुले, समेकित तथा नियम आधारित हिंद प्रशांत व्यवस्था को सुरक्षित बनाना परस्पर हित का मामला है। भारत में आसियान की केंद्रीयता तथा हिंद प्रशांत के प्रति आसियान के दृष्टिकोण जैसे एक समान सिद्धांतों में समानता है तथा दोनों पक्ष समुद्री सहयोग, भौतिक तथा डिजिटल कनेक्टिविटी, ब्लू अर्थव्यवस्था और मानवीय सहायता को सशक्त बनाने के लिए सतत परिश्रम कर रहे हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के रणनीतिक संबंध 3C वाणिज्य, कनेक्टिविटी तथा संस्कृति पर आधारित हैं और भारत आसियान भारत की रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के उद्देश्य के साथ आसियान में निवेश करना जारी रखेगा। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।